हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत जो पोर्शन है हिंदी का, उसमें से प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कक्षा 11 और कक्षा 12 के हिंदी के साथ प्रत्यय ज़रूर पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं और जितने प्रकार के भी प्रत्यय होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि प्रत्यय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्रत्यय। इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो संस्कृत में शब्द अथवा धातु में प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय को शब्द या धातु के पीछे लगाया जाता है। तो उपसर्ग प्रत्यय हमने हिंदी में भी पढ़ा है और अब हम प्रत्यय संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रत्यय की एक सबसे मुख्य बात है कि ये शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरू में लगते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये प्रत्यय आपको कहाँ मिलेंगे, शब्द के पीछे आपको मिलेंगे, चाहे वो धातु रूप में लगे हों और चाहे वो शब्द के पीछे लगे हों। तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। संस्कृत में शब्द अथवा धातु में प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय को शब्द या धातु के पीछे लगाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय जो हैं वो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो संस्कृत में प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला कृदंत और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। अब एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा कृदंत प्रत्यय होता है। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है? इसमें आप देखिए, जो प्रत्यय किसी धातु में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। प्रमुख कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो परिभाषा में क्या बताया गया कि जो प्रत्यय किसी धातु में जुड़ते हैं और प्रत्यय बनाते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, वहाँ पर जो है धातु में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। अब ये कृदंत प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। पहला हमारा जो कृदंत प्रत्यय है वो है क्वथ प्रत्यय। अब बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वथ प्रत्यय से भी आपके शब्द आते हैं। तो पहला है आपका क्वथ प्रत्यय। तो भूतकालिक क्रिया और विशेषण शब्द बनाने के लिए क्वथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल माने जो समय बीत चुका है उसमें उसकी अगर क्रिया है या विशेषण है तो उनको शब्द बनाने के लिए क्वथ प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आप देखिए तो पहला शब्द है आपका भूतः। पहला शब्द यहाँ पर इस्तेमाल जो किया गया है भूतः, और यहाँ पर जो धातु है वो है भू और प्रत्यय है क्वथ। आपको परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आएगा कि जैसे भूतः शब्द दे दिया जाएगा और आपको उसमें से धातु अलग करनी है और कौन सा प्रत्यय है वो अलग करना। ये दोनों ही बातें आपको बतानी है, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं। भूतः में देखिए भू धातु है और क्वथ प्रत्यय है। अगला है कृतः। कृतः का क्री धातु है और क्वथ प्रत्यय है। पीतः। पीतः में पा धातु है, क्वथ प्रत्यय। यहाँ पी नहीं लिखेंगे, पा धातु होती है, उसमें क्वथ प्रत्यय लगा हुआ है। दत्तः। दत्तः में दा धातु है और क्वथ प्रत्यय है। गतः। गतः में गम धातु है, जाने की जो धातु होती है वो गम है, गम माने जाना, और इसमें क्वथ प्रत्यय लगा है। हतः। हतः में हन और क्वथ प्रत्यय। पठितः में पठ धातु है और क्वथ प्रत्यय है। हसिता में हस धातु और क्वथ प्रत्यय। तो आपको इसी तरीके से उत्तर देना है। इस तरह के शब्द पूछे जाएंगे और इस तरह आपको उत्तर देना है। उसका धातु अलग बताना है और प्रत्यय अलग बताना है। तो अगर आप एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए तो इसको समझने की जो ट्रिक है, आप अगर इन शब्दों को देखिए तो सबके पीछे तह तह तह
आगे धातु रूप तो अलग है सबकी, लेकिन आपको लास्ट का जो शब्द है वो तह तह मिलता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, इसको आप पहचान सकते हैं कि जहाँ पर किसी जो शब्द है उसमें अगर तह लगा हो, अंतिम जो वर्ण हो अगर तह है, तो वहाँ पर आपका क्वथ प्रत्यय होगा। आप इसको देखकर ही पहचान सकते हैं। देखिए सारे शब्द हैं, सब में तह 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 आया है, तो जहाँ पे तह आए तो आप तुरंत जान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्वथ प्रत्यय है। अब अगला पढ़ते हैं। अब अगला देखिए हमारा आया है क्वथ त्वा प्रत्यय या त्वा प्रत्यय। ये कहाँ पर होता है? पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये भी भूत का पूर्वकालिक जो पहले हो चुकी हैं उसकी क्रिया में प्रयोग करने में ये बताया जाता है। तो हमारा देखिए अब यह ध्यान रखिएगा, कत्वा या इसको हम त्वा भी कह सकते हैं, प्रत्यय होता है। और इनके उदाहरण देखते हैं कि इनके उदाहरण किस तरीके से होते हैं। अब पहला देखिए इनका धातु शब्द क्या है? कृत्वा। तो इसमें क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कृत्वा, कृत्वा धातु है और क्री धातु है इसमें, और त्वा प्रत्यय है। दत्वा, दत्वा में दा धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। गत्वा में गम धातु, क्वत्वा प्रत्यय। श्रुत्वा में श्रु धातु, क्वत्वा प्रत्यय। नीत्वा में नी धातु, क्वत्वा प्रत्यय। पठित्वा में पठ धातु, क्वत्वा प्रत्यय। और भूत्वा में भू धातु, क्वत्वा प्रत्यय। तो आप इन शब्दों को कैसे, इस प्रत्यय को आप बहुत ही आसानी से बच्चों समझ सकते हैं। आप अगर इन शब्दों को देखिए तो सबके आखिरी में आपको त्वा 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 लगा हुआ मिलेगा। और आपको जब त्वा मिल जाए तो आपको आगे केवल आधा का लगाना है और त्वा आपको शब्द में ही मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कत्वा प्रत्यय है। धातु सबकी अलग अलग जरूर है, लेकिन कत्वा प्रत्यय आपको पीछे से त्वा 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 सब में मिल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये कत्वा प्रत्यय के सारे उदाहरण हैं। अगला देखते हैं। आगे हमारा आता है तव्यत प्रत्यय या तव्य। तो जो तव्य है वो आपको देखिए शब्दों में मिलेगा, हम उदाहरणों में देखेंगे इसको। सामान्यतः विधिलिंग लकार के अर्थ में अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो विधिलिंग लकार है उसको प्रकट करने के लिए दो प्रत्यय होते हैं, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय को अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं। भावितव्यः, भावितव्यः माने इसमें आपको धातु बताना है, प्रत्यय बताना है, तो भू धातु में तव्यत प्रत्यय लगा है। और आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण इसका। तो अगला शब्द है कर्तव्यः। क्री धातु तव्यत प्रत्यय, हसितव्य हस धातु तव्यत प्रत्यय, कथितव्य कथ धातु तव्यत प्रत्यय, पूजितव्य पूज्य धातु तव्यत प्रत्यय, पठितव्य पठ धातु तव्यत प्रत्यय, वंदितव्य बंदी वंद प्लस तव्यत। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? आप जितने भी उदाहरण हैं इनको ध्यान में देखिए। तो ये समाप्त होते हैं तव्य पे। देखिए तव्य 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 तव्य, हर एक जो शब्द है वो उसके लास्ट में तव्य लगा हुआ है। तो यहाँ पर तव्य आपको शब्द में मिल जाएगा और केवल आपको त लगाना है, तव्यत हो जाएगा आपका तव्यत प्रत्यय। तो तव्य जैसे ही आप देखेंगे शब्द के अंदर लगा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि तव्यत प्रत्यय है, केवल ता आपको अपनी तरफ से लगाना है। तो इस तरीके से ये आपका तव्यत प्रत्यय हुआ। अगला हम फिर देखते हैं। अगला हमारा आता है अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय, अनियर या अनीय प्रत्यय कह सकते हैं या अनियर। अनीय आपको शब्द के अंदर मिलता चला जाएगा। अनियर प्रत्यय भी विधिलिंग लकार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके उदाहरण, ये भी विधिलिंग लकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आगे हम इनका उदाहरण देखते हैं। पहला देखिए इसका जो उदाहरण है, भवनीयः, भू प्लस अनियर, करणीयः, क्री प्लस अनियर, दानीयः, दा प्लस अनियर। दा इसका धातु रूप है और प्रत्यय इसका अनियर है। हसनीयः, हस प्लस
अनियर प्रत्यय। वंदनीयः वंद भू धातु है और अनियर वंद जो है धातु है, अनियर प्रत्यय है। कथनीयः कथ धातु है, अनियर प्रत्यय है। गमनीयः गम धातु है और अनियर प्रत्यय है। आगे देखिए दर्शनीयः, तो दर्शनीय में क्या है, दृश धातु अनियर प्रत्यय, नयनीय में नी धातु अनियर प्रत्यय। तो ये बहुत ही पहचानने में आसान है। आपको देखिए नीय शब्द अगर पीछे पीछे देखते चलिए तो आपको सब में नीय, हसनीय में नीय 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 मिल रहा है। तो आपको क्या लगाना है, नीय, आपको नीय शब्द में ही मिल जाएगा और आपको आगे आ लगाना है और पीछे रा लगाना है। आपका बन गया अनियर प्रत्यय। तो आप अनियर प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, इनके शब्दों को देखिए, सारे शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको नीय मिलेगा और इसको आपको प्रत्यय में बदलना है अनियर, अ और रा पीछे लगाने से आपका अनियर प्रत्यय बन जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान है। अब आगे देखते हैं। अब आगे ये आपके कृदंत प्रत्यय हो गए। अब आपका आ रहा है तद्धित प्रत्यय। जो दूसरा रूप था वो तद्धित प्रत्यय आपका आया है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए, जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़कर, आपने वहाँ देखा था कृदंत प्रत्यय में धातु के साथ प्रत्यय जुड़े हुए थे, लेकिन तद्धित प्रत्यय में ये अंतर है, यहाँ धातु के साथ ना जुड़कर शब्द में ही शब्द के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो जब शब्द के साथ प्रत्यय जुड़कर नए अर्थ बनाते हैं तो वहाँ पर आपका तद्धित प्रत्यय आता है। आगे देखते हैं। इसके प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पहला है आपका त्वा प्रत्यय। तो त्वा प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वा का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। महत्वम, तो शब्द हो गया आपका महत् और त्वा आपका प्रत्यय। प्रभुत्वम, देखिए प्रभु शब्द आगे बिल्कुल लगा हुआ है, त्वा के पहले प्रभु लगा तो प्रभु शब्द है और त्वा प्रत्यय है। गुरुत्वम, गुरु शब्द है और त्वा प्रत्यय है। लघुत्वम, लघु शब्द है और त्वा प्रत्यय है। पुरुषोत्तम, पुरुष शब्द है और त्वा प्रत्यय है। तो आपने इसमें देखा, अगर हम इसे पहचाने तो किस तरीके से, कौन सी ट्रिक से पहचान सकते हैं। आप देखिए, आप अपने शब्दों को ध्यान से देखिए। महत्वम, प्रभुत्वम, गुरुत्वम, लघुत्वम, पुरुषोत्वम, पुरुषत्वम। तो इसमें आप देखते हैं हर जगह आपको त्वा मिलता है। हर जगह बीच में आपको माँ से पहले त्वा 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 हर जगह मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो त्वा प्रत्यय है वो आपको शब्द के अंदर मिल जाएगा। आप माँ यहाँ से हटा दीजिए और त्वा प्रत्यय सामने ही लिखा हुआ है, तो आपको कहीं से ढूंढना नहीं है। आप तुरंत शब्द को देखेंगे और प्रत्यय को पहचान जाएंगे। अब आगे पर देखते हैं। अगला आपका है तल प्रत्यय। आपने त्व प्रत्यय तद्धित के अंदर पढ़ा। अब तल प्रत्यय, इसे भी संज्ञा व विशेषण के साथ लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। ये भी संज्ञा और विशेषण के साथ लगते हैं। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। प्रभुता, देखिए प्रभु शब्द आपको साथ में समझ में आ रहा है, तो प्रभु प्लस तल। गुरुता, गुरु प्लस तल। लघुता, लघु प्लस तल। पुरुषता, पुरुष प्लस तल। तो तल प्रत्यय को पहचानने के लिए आप देखेंगे शब्द के पीछे त, बड़ा वाला ता में बड़े अक मात्रा ता, ता ता ता, हर जगह आपको बड़ा ता मिलेगा। तो जहाँ पर इस तरह के शब्द हैं, प्रभुता, लघुता, गुरुता, पुरुषता, ऐसे शब्दों में तल प्रत्यय लगता है। इसको आप पहचान जाएंगे। अब आगे अगला देखते हैं। अंतिम दो जो प्रत्यय हैं इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? मतुप और वतुप प्रत्यय। दो अंतिम प्रत्यय है मतुप और वतुप। इसमें से एक ना एक शब्द जरूर पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा शब्दों से वाला अर्थ को प्रकट करने के लिए वाले विशेषण शब्द बनाने के लिए मतुप व वतुप प्रत्यय का
प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला आप देखिए, बुद्धिमान। तो बुद्धि शब्द इसमें दिखाई दे रहा है, तो बुद्धि में मतु प्रत्यय लगा है। श्रीमान, श्री शब्द है और मतु प्रत्यय है। गतिमान, गति प्रत्यय है और मतु प्रत्यय है। धीमान, धी शब्द है, मतु प्रत्यय है। मतिमान, मति आपका शब्द है और मतु प्रत्यय। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, कौन से उपाय से पहचानेंगे, तो आप एक चीज़ अगर इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, बुद्धिमान, श्रीमान, गतिमान, धीमान, मतिमान। शुरुआत के शब्द तो अलग अलग है, लेकिन पीछे जो मान है वो मान हर एक में है। तो जो मान से आपका कोई ऐसा शब्द आए आपकी परीक्षा में जिसके पीछे मान लगा हो, तो मान वाले शब्द मतु प्रत्यय होते हैं। आप इसको जान जाइएगा कि मतुमान वाले मतु प्रत्यय होते हैं। अब आगे देखते हैं अगला। अगला है हमारा वतु प्रत्यय। तो वतु प्रत्यय में किस तरह के शब्द होंगे, जैसे धनवान, तो धन शब्द है, वतु प्रत्यय है। विद्यावान, विद्या शब्द है, वतु प्रत्यय है। पुत्रवान, पुत्र शब्द में वतु प्रत्यय है। गुणवान में गुण शब्द में वतु प्रत्यय है। बलवान में बल शब्द है और वतु प्रत्यय है। रूपवान में रूप शब्द है, वतु प्रत्यय है। रसवान में रस है आपका, वतु प्रत्यय है। महिमावान में महिमा शब्द है और वतुप जो है प्रत्यय है। ये वान नहीं होगा, यहाँ पे होगा वतुप। तो बच्चों आपने देखा कि वतुप प्रत्यय को अगर मुझे पहचानना हो इन शब्दों के माध्यम से, तो हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आप शब्दों को ध्यान से देखिए। धनवान, विद्यावान, पुत्रवान, गुणवान, बलवान, रूपवान, रसवान, महिमावान, सब में पीछे पीछे देखेंगे वान लगा है। तो वान वाले जितने शब्द होते हैं वो वतु प्रत्यय होते हैं, और मान वाले जितने होते हैं वो मतु प्रत्यय होते हैं। तो जहाँ अगर कहीं आपको कोई ऐसा शब्द परीक्षा में पूछा जाए जिसके पीछे वान लगा है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर वतु प्रत्यय है। तो इस तरह से इतने प्रत्यय हैं जो आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपने आज इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।